हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड, आज इस क्लास में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र पढ़ने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में ना अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना वहाँ ये सूत्र काम में आएगा। और ये सूत्र ना आपके बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी के फॉर्म में पूछा जाता है और एक अंक में भी पूछा जाता है। इसीलिए चैप्टर वाइज हम सूत्र बता रहे हैं। देखिए, आपके जितना भी मतलब सिलेबस में चैप्टर है उसके अनुसार हम पढ़ा रहे हैं और पूरा चैप्टर वाइज हम जो सूत्र है इंपॉर्टेंट उसको हम पढ़ाने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अभी शेयर कर दीजिए और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर देखिए पहला सूत्र है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ना बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। आपको मतलब दे देगा, बल दे देगा और आवेश दे देगा और पूछ देगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र याद रखिएगा, E=F/Q। इसको नोट कर लीजिए कॉपी में, चार्ट पेपर लीजिए और वहाँ पर हम जितना बता रहे हैं उसको नोट करते रहिए और जहाँ पढ़ाई करते हैं उसको चिपका दीजिएगा वहाँ पर, ठीक है। इतना तो काम कर सकते हैं कि नहीं आप। चलिए अगला देखते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये अगर मतलब दे देगा आपको, मान लीजिए आवेश दे देगा और लंबाई दे देगा और प्रश्न पूछेगा कि इसका द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण को P से डिनोट किया जाता है, P=2Q इंटू L। यहाँ पर इंटू चिन्ह है गुणा का, याद रखिएगा, इसको कभी नोट कर लीजिए कॉपी में। चलिए अगला देखते हैं, कूलाम का नियम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कूलाम का नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मतलब अगर दो आवेश दे दे और दोनों आवेशों के बीच का जो बल पूछे तो सूत्र क्या लगाइएगा, F=1/4π। इसको 4πε0 बोला जाता है। और ठीक है, इसका आप मान प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। Q1 Q2 इंटू चिन्ह है अपान r², रट लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगर कोई दो बिंदु आवेश है, मतलब बिंदु आवेश के कारण अगर आपसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे तो ये सूत्र लगाइएगा, ठीक है। E=1/4πε0 Q/r², ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो प्लीज कॉपी में अभी नोट करते रहिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम पास में आ चुका है, आपको पता होगा। अगला देखते हैं, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है। ये आप समझ रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। निगमन करने के लिए भी आता है और प्लस जैसे व्यंजक प्राप्त कीजिए ऐसा प्रश्न पूछेगा 4 अंक में, इसको भी मतलब जो है निगमन करना हम बताएंगे। बस सूत्र भी रट लीजिए, 1 अंक में पूछा जाता है और इससे न्यूमेरिकल भी बनता है। तो वैद्युत द्विध्रुव पर अक्षीय स्थिति में, मतलब अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर पूछे तो E=1/4πε0 2P/r²। P क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है P, ठीक है, याद रखिएगा। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर पूछे आपसे तो E=1/4πε0 P/r² होगा कि RQ होगा कि r² होगा, कंफ्यूजन है यहाँ पर, RQ ही होगा, सॉरी। आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सही है कि गलत है, ठीक है। तो इसको रट लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। चलिए, अगर द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल आघूर्ण है अगर उसका सूत्र पूछे, चाहे उसका ज्ञात करने के लिए पूछे न्यूमेरिकल में, तो ये सूत्र लगाइएगा, τ=PE sin θ। समझ में आ रहा है ना, τ=PE sin θ। टाउ क्या है, बलयुग्म आघूर्ण है, ठीक है। बलयुग्म नहीं, बल आघूर्ण है। गॉस का प्रमेय, अब गॉस का प्रमेय सबको पता होगा, φ=Q/ε0। ये तो सबको पता होता है, रट लीजिएगा। अब इंपॉर्टेंट यहां से बनता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, अनंत लंबाई का जो तार है उसके कारण अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे तो क्या होगा, E=1/4πε0 2λ/r। लेमडा क्या है, आप प्लीज रेखीय बताइएगा, रेखीय क्या होता है, रेखीय क्या होता है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसका लेमडा को क्या बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर लेमडा को क्या बोला जाता है, प्लीज देखते कितने लोग का उत्तर आता है। अगला है, अनंत विस्तार वाली समतल चादर के कारण मतलब जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसे अनंत लंबाई का जो समतल चादर है धातु का, उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे तो ये सिग्मा होता है। मतलब जो चादर में जो आवेश फैला हुआ है उसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है, 2/2 अपान में। अब देखिए यहाँ पर ये सूत्र सेम है बट चेंज कहाँ है, देखिए आवेशित चालक प्लेट के बाहर, ये चालक ये अनंत वाला है, ये आवेशित पहले से ही आवेशित है। मान लीजिए व्हाइट बोर्ड है, पहले से ही आवेशित है और इससे हम अगर यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें तो ये सूत्र लगाएंगे हम, E=σ/ε0। 2 नहीं लगाना है। तो ये पहला चैप्टर का हुआ सूत्र इंपॉर्टेंट, प्लीज कॉपी में अभी नोट कर लीजिए। अब चलते हैं दूसरा चैप्टर का इंपॉर्टेंट सूत्र पढ़ते हैं। चलिए, अब वैद्युत विभव तथा धारिता का हम इंपॉर्टेंट सूत्र देख लेते हैं क्योंकि इससे ना न्यूमेरिकल प्रश्न पिछले साल बना था, बहुत बना था, इसीलिए इसको प्लीज रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पर समझते हैं। पहला है वैद्युत विभव को जो मतलब सूत्र है, याद रखिएगा वैद्युत विभव का सूत्र क्या होता है, V=W/Q0, ठीक है, याद रखिएगा। वैद्युत विभव का सूत्र W
मतलब V बराबर W अपान क्यू नॉट। ठीक है, चलिए इसको प्लीज कॉपी में नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं, बिंदु आवेश के कारण विभव। बिंदु आवेश के कारण, मान लीजिए कोई बिंदु है उसके कारण कोई विभव पूछे तो याद रखिएगा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। यहाँ पर आर स्क्वायर नहीं है, विभव को आर है, सिर्फ नीचे अपान में आर है। तो इसको प्लीज कॉपी में इसको भी नोट कर लीजिए। एक बोले थे ना चार्ट पेपर बना लीजिए, उसमें पूरा सूत्र मतलब लिख लीजिए और जहाँ पढ़ते हैं वहाँ चिपका दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला है द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विभव। ठीक है, द्विध्रुव के कारण तो याद रखिएगा विभव अगर पूछे तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान आर स्क्वायर। ठीक है, P अपान आर स्क्वायर होगा, कॉपी में अभी नोट कर लीजिए। अगला है अगर निरक्षीय स्थिति में पूछे तो 0 होगा। ठीक है, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न हमेशा पूछा जाता है ना कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मतलब विभव क्या होगा, कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, अगला है दो बिंदु आवेश के कारण स्थिति मतलब दो बिंदु आवेश के कारण क्या स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा पूछे सूत्र तो V इक्वल टू मतलब U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर नहीं होगा, आर होगा। ठीक है, अगर दो बिंदु आवेश के कारण स्थितिज ऊर्जा पूछे तो ये सूत्र अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने पर निकाय में जो किया गया कार्य होता है, मतलब द्विध्रुव है उसको अगर घुमा रहे हैं तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो सूत्र है W इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2, मतलब cos से cos θ1 तक 2 तक घुमाया जाता है तो ये कार्य कर मतलब होता है। इससे भर के न्यूमेरिकल प्रश्न पिछले साल बना था, तो इसको प्लीज कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं वैद्युत धारिता का सूत्र। ये तो पूछिए मत, ये इंपॉर्टेंट सूत्र बहुत है। वैद्युत धारिता का सूत्र क्या होगा, C इक्वल टू Q अपान V। C क्या है आप बता सकते हैं ना, वैद्युत धारिता है, Q क्या आवाज से B विभव है, सबको पता है। V नहीं, विलगित गोलीय चालक की धारिता, कोई विलगित गोलीय चालक है उसकी धारिता अगर पूछे कितना उसकी धारिता है तो C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ठीक है, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं आवेशित चालक की धारित स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। कोई आवेशित चालक है अगर उसकी स्थितिज ऊर्जा पूछे, यह बिंदु आवेश के कारण था, दो बिंदु यहाँ पर आवेशित कोई चालक पहले से है उसका धारिता पूछ, याद रखिएगा यहाँ पर दो बिंदु से अगर पूछते ये सूत्र अप्लाई कीजिएगा। अगर पहले से ही आवेशित है उसका जो धारिता कितना होगा तो याद रखिएगा कितना होगा, मतलब धारिता ने स्थिति ऊर्जा कितना होगा, U इक्वल टू 1/2 QV। अब Q की जगह पर अगर आप यहाँ पर सूत्र लगा कर ये करेंगे ना, ऐसे मतलब अप्लाई करेंगे ना तो ये C मतलब 3 टाइप के सूत्र बन जाता है। U इक्वल टू 1/2 QV, U इक्वल टू 1/CV स्क्वायर, U इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर C। मान लीजिए आपके मतलब न्यूमेरिकल दिया जाए, वहां पर अगर Q का मान दिया है तो ये सूत्र लगाएंगे, C का मतलब C का मान दिया तो ये सूत्र लगाएंगे, अगर Q मतलब Q का मान दिया तो ये सूत्र, ऐसे सूत्र अप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है ना। देखिए अगर आपके न्यूमेरिकल में Q और C का मान दे तो ये सूत्र अप्लाई कीजिएगा, अगर C और V का मान दे सिर्फ तो ये सूत्र लगाइएगा, अगर Q और V का सिर्फ मान दे तो ये सूत्र अप्लाई कीजिएगा। 3 टाइप से न्यूमेरिकल बनता है इससे, तो याद रखिएगा ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपी में अभी नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ये तो हमेशा पूछा जाता है, इसका निगमन करने के लिए आता है। तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A, ये क्या है, क्षेत्र है, मतलब क्षेत्रफल है, क्षेत्र नहीं मतलब उसका एरिया है, D दूरी है। तो याद रखिएगा ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, निगमन करने के लिए आता है कभी कभार, बट 4 अंक में आता है तो आप निगमन भी कर सकते हैं। इसका निगमन हम कराएंगे, सब जो चीज़ है ना इंपॉर्टेंट सब चीज़ पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए। आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच जो धारा मतलब ऊर्जा घनत्व होता है, धारा घनत्व नहीं ऊर्जा घनत्व, उसका सूत्र होता है। आवेशित संधारित्र बोल रहा है, यहाँ पर आवेशित चालक बोल रहा था, यहाँ पर घनत्व पूछ रहा है। घनत्व मतलब U इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर होगा। इसको प्लीज कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए अब तीसरा चैप्टर का हम इंपॉर्टेंट सूत्र देख लेते हैं जिससे न्यूमेरिकल प्रश्न बनने की संभावना बहुत होती है। चलिए देखते हैं, तीसरा चैप्टर का हम महत्वपूर्ण सूत्र पढ़ लेते हैं। तीसरा चैप्टर का नाम क्या है, विद्युत धारा। याद रखिएगा इससे ना बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रश्न बनता है, ठीक है, और संबंध भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा इस चैप्टर को प्लीज VVI प्रश्न के तौर पर इसको नोट कर लीजिएगा, और 8 अंक का प्रश्न यहाँ से बनता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए पहला सूत्र है विद्युत धारा, ठीक है। अगर प्रश्न देखकर आपसे विद्युत धारा निकलवाए तो सूत्र क्या लगाइएगा,
आई इक्वल टू क्यू अपान टी, चाहे आई इक्वल टू एन ई अपान टी। समझ में आ रहा है ना, बस आपको इतना ही समझना है। तो यहाँ पर सब जानते होंगे, एन क्या है, ई क्या है, टी क्या है, सब जानते होंगे आप। तो प्लीज कॉपी में इसको अभी नोट कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध आपसे पूछे, 2 अंक में पूछा जाता है ये सूत्र। याद रखिए जे अपान जे इक्वल टू आई अपान ए, जे इक्वल टू आई अपान ए, और एक सूत्र और होता है जे इक्वल टू एन ई वी डी, एन ई वी डी। ये 2 सूत्र ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको प्लीज कॉपी में इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला है विद्युत ऊर्जा। अगर आपसे विद्युत ऊर्जा कैसे पूछेगा, मतलब विद्युत ऊर्जा क्या होता है, कार्य नहीं होता है, कार्य जिसको W से निरूपित किया जाता है। सबको समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। W इज इक्वल टू क्यू बी। अगर आपको विभव और आवेश देकर पूछे सूत्र ना, मतलब आपसे ऊर्जा निकलवाए, विद्युत ऊर्जा निकलवाए, बस आपको विभव और आवेश देकर ये सूत्र अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। एक सूत्र से सब सूत्र निकलता है, सबको पता है। अगर आपको धारा और प्रतिरोध और समय देकर आपसे विद्युत ऊर्जा पूछे तो ये सूत्र अप्लाई कीजिएगा, W इज इक्वल टू आई इंटू आर इंटू टी, ठीक है। चलिए अगर आपसे विभव और धारा और समय देकर आपसे ऊर्जा निकलवाए तो ये सूत्र अप्लाई कीजिएगा, W इक्वल टू वी आई टी। समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। अगला आप है, अगर आपसे विभव और प्रतिरोध और समय देकर अगर आपसे विद्युत ऊर्जा निकलवाए तो W इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर इंटू टी। समझ में आ रहा है ना, सूत्र याद करना पड़ेगा, क्योंकि 9 अंक 8 अंक का प्रश्न मत बनता है यहाँ से, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर शक्ति से भी जानते हैं प्रश्न बनता हमेशा। तो P इक्वल टू डब्ल्यू अपान टी। अब P क्या है, सबको पता है, शक्ति है। W क्या है, कार्य है। T समय है। अगर आपको कार्य दिया है और समय दिया है तो ये सूत्र अप्लाई करेंगे, P इक्वल टू डब्ल्यू अपान टी। अगर आपको विभव दिया है और धारा दिया है, अगर आपसे शक्ति पूछ रहा है तो ये सूत्र लगाएंगे, P इक्वल टू वी इन टी, मतलब V गुणे आई, ठीक है। अगला सूत्र है P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अगर प्रतिरोध देकर आपसे प्रतिरोध दे दिया और धारा दे दिया, अगर आपसे पूछ रहा है शक्ति ज्ञात करने के लिए, तो P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। चलिए अगला है, अगर आपसे विभव और प्रतिरोध देकर सूत्र पूछे, ये सूत्र अप्लाई करिएगा, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर। समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। अगर अब लास्ट नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट है, किलोवाट घंटा में वे ऊर्जा आपसे पूछे तो जो वोल्टेज होगा ना उसमें एम्पियर से गुणा कर दीजिएगा, और एम्पियर में ना जो घंटा है, कितना घंटा यूज हुआ है उसमें गुणा करके अपान में 1000 कर दीजिएगा, आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए कॉपी में, ठीक है, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। अज्ञात प्रतिरोध का सूत्र S इज इक्वल टू 100 माइनस एल इंटू आर अपान एल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट ये भी है, यहाँ से कभी कभी प्रश्न भी बन जाता है। विद्युत वाहक बल, अरे देखिए ये याद है ना, ये सूत्र याद है ना आपको, तो सारा सूत्र आप कर लेंगे। I इज इक्वल टू ई अपान कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध होता है, सबको पता है। ये सूत्र आपको याद है, ये सूत्र आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए वीटी सेतु सबको पता है, तो ये इंपॉर्टेंट सूत्र है, प्लीज कॉपी में नोट कर लीजिए। अब देखते हैं चौथा चैप्टर का इंपॉर्टेंट सूत्र। चलिए अब गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र का हम महत्वपूर्ण सूत्र पढ़ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी सूत्र, ठीक है। चलिए यहाँ पर पहला सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछता है ना कि मतलब एप्सिलॉन नोट तथा म्यू नोट में संबंध क्या है, हमेशा पूछा जाता है, और प्लस पिछले साल भी पूछा गया था। याद रखिएगा, C इज इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट में म्यू नोट इंटू एप्सिलॉन नोट, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सूत्र देखते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। एम्पियर का परिपथीय नियम सबको पता होता है, क्या होता है, मतलब वेक्टर V डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नोट इंटू आई, ठीक है। इसको भी रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। अगला है कि लैरेंज बल, इंपॉर्टेंट है लैरेंज बल, और ये बायोसेवर्ट का नियम, ये भी बता रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। कि लैरेंज बल होता है ना, इसका सूत्र अगर पूछा जाए आपसे तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। और गतिमान आवेश, कोई गतिमान आवेश है उसके कारण अगर आपसे कोई बल पूछे, उस पर जो लगने वाला जो बल होता है उसका सूत्र आपसे कोई पूछे तो F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, रट लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है 2 समांतर धारावाहिक चालक, मतलब जो तार है उसके कारण जो बल पूछे तो याद रखिएगा F अपान एल इज इक्वल म्यू नॉट अपान 2 पाई आई L2 अपान आर,
ठीक है, याद रखिएगा। अगला है अनंत लंबाई कारण, ये इंपॉर्टेंट है, व्यंजक भी पूछा जाता है, प्रश्न संबंध भी पूछ लिया जाता है कि अनंत लंबाई कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका सूत्र बताइए। तो याद रखिएगा B = μ0/4π, और μ0/4π का मान आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए, ये आपको एक हम डेयर दे रहे हैं, आपको पूरा करना है। तो B = μ0/4π × 2I/r, यार मतलब याद कर लीजिएगा। अगला है वृत्ताकार धारावाहिक कारण चुंबकीय क्षेत्र, लिखे नहीं है, बी को चुंबकीय क्षेत्र बोला जाता है। तो B = अगर धारावाहिक मतलब पिछले वो वृत्ताकार है उसमें धारा बह रहा है, उसके कारण अगर आपसे चुंबकीय क्षेत्र पूछ रहा है ना, तो B = μ0I/2r, ठीक है। चलिए, अगला है परिमित लंबाई, कोई तार मान लीजिए यही मार्कर इसमें इसकी लंबाई फिक्स कर दें, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की जो मतलब वैद्युत क्षेत्र नहीं चुंबकीय क्षेत्र की मतलब पूछे, तब इसका सूत्र क्या होगा। B = μ0/4πI/a और sin φ1 - sin φ2, ठीक है, रट लीजिएगा इसको भी। और लास्ट में बायोसेवर्ट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेल्टा P = क्या होता है μ0/4π और I ΔL sin θ/r², इंपॉर्टेंट है। और चलते हैं अगला चैप्टर का इंपॉर्टेंट सूत्र पढ़ लेते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, जितना सूत्र बताएं हमको पूर्ण उम्मीद है कि आप कॉपी में इसको नोट कर लिए होंगे। ये सूत्र ना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ना न्यूमेरिकल प्रश्न बनता है, और जितना चैप्टर का बताया है ना, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो चैप्टर मतलब छूट गया है उसका अगले वीडियो आएगा ना, उसमें उसको हम समझा देंगे, ठीक है। अब चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।